मैं तो कल सोशल मीडिया में देख रहा था कि हमारी मीटिंग से पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे एडवोकेट्स ने इस पर अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया था। हाँ, बार काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है तो यूनानिमसली इसमें रिजॉल्व हुआ है कि इसमें किसी भी तरह की इस तरह की टिप्पणी जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ है। मैं भवानी पठानी से जानना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी NDPS के केस में जब जज बेल देगा तो क्या आप जज के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे? एक सेटअप बना हुआ है और सेटअप में लोगों का विश्वास है। इस तरह के बयान देना और गैर जिम्मेदाराना बातें करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आर्टिकल 102, आर्टिकल 194 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है कि प्रोसिक्यूशन से इनको इम्यूनिटी है। सदन के भीतर अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ एक इम्यूनिटी है, लेकिन ये जो प्रिविलेज इनको प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी वहाँ प्रावधान है। अगर ऐसी कोई प्रिविलेज इनके पास है और उसको कोई मिसयूज़ करता है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रावधान है। और माननीय स्पीकर साहब से ऐसा निवेदन करके इनको सदन से एक्सपेल किया जा सकता है, एक सेशन के लिए एक्सपेल किया जा सकता है। वो व्यवस्था है वहाँ कि ऐसी को ब्रीच किसी प्रिविलेज की करता है तो वहाँ उसका प्रोविज़न है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बार काउंसिल का प्रश्न है, बार काउंसिल का स्टैंड बहुत क्लियर है। आज मॉर्निंग में वर्चुअल के माध्यम से 2 बार ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल गई, सुबह 10:30 बजे, उसके बाद शाम को 4 बजे। उसमें ये यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जो विधायक है भवानी पठानी जी, वो अपनी स्टेटमेंट को रिकन्सिडर करके इसमें अपनी अपॉलॉजी टेंडर करें, माफ़ीनामा अपना लोगों के वकीलों के समक्ष रखें। अदरवाइज़ जो है वो ये साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि इसके खिलाफ जो एडवोकेट्स हैं बिल्कुल यूनाइटेड हैं। माननीय स्पीकर महोदय से भी हमने रेजोल्यूशन में आग्रह किया है कि इनको जो रिमेनिंग डेज हैं सेशन के, उसके इनको एक्सपेल किया जाए, और ताकि इस तरह की जो ब्रीचेज़ हैं प्रिविलेज की वो ना हो और ज़िम्मेदारी के साथ वो फ्यूचर में काम कर पाएँ। और साथ में हमने ये भी आग्रह किया है कि अगर इससे भी बात नहीं बनेगी और अगर माफ़ीनामा नहीं मांगेंगे, विधानसभा का घेराव भी होगा और इनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उनके जैसे पढ़े लिखे विधायक से वकील तो क्या, कोई आम जनमानस में भी कोई इनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान वो सदन के अंदर करें। और सबसे बड़ी बात ये कि वो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, सरकार में विधायक हैं, और किसी भी विषय पर सदन में बोलने से पहले उसका बहुत बारीकी से उसका आंकलन करना चाहिए। सरकार की तरफ से आज ये व्यवस्था है कि कोई अगर अपना वकील प्राइवेट में इंगेज नहीं करना चाहता है तो सरकार की तरफ से वहाँ लीगल एड में डिफेंस काउंसिल मौजूद है। ऐसे क्रिमिनल केसेस में एक्यूज को डिफेंस करने के लिए वहाँ डिफेंस काउंसिल की व्यवस्था की गई है, जिसकी फंडिंग सरकार करती है, जिसके पैसे सरकार देती है। तो ये अपने आप में विरोधाभास है कि सरकार के चुने हुए MLA सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बयान देते हैं। दूसरी बात, रही बात वकीलों की, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू डिफेंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसमें हर किसी को अपना डिफेंस करने का अधिकार है। राइट टू फेयर ट्रायल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है। इसमें किसी वकील के ऊपर या वकील समुदाय के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है।